लंका का आकाश उस दिन असामान्य रूप से भारी था। समुद्र की लहरें बिना गर्जना के तट से टकरा रही थीं, मानो वे भी आने वाले विनाश को जानते हों। स्वर्ण जड़ित महल की ऊंची बालकनी में रावण खड़ा था। 10 मस्तक गर्व से ऊंचे, भुजाएं फैली हुई, पर आंखों में एक अजीब सी अशांति थी जिसे वह स्वयं स्वीकार नहीं करना चाहता था। नीचे प्रांगण में विशाल देह वाला कुंभकर्ण खड़ा था। उसकी आंखों में न नींद थी न आलस्य, केवल स्पष्टता थी। वह युद्ध के लिए तैयार था, पर उसका मन युद्ध से पहले सत्य बोलने के लिए और भी अधिक तैयार था। रावण ने ऊपर से देखा और गंभीर स्वर में कहा, भ्राता, समय कम है। राम की सेना द्वार तक पहुंच चुकी है। आज लंका को तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। कुंभकर्ण ने सिर उठाया, स्वर स्थिर था। लंका को शक्ति नहीं, विवेक की आवश्यकता है भ्राता। रावण के मुख पर क्षण भर के लिए क्रोध की रेखा उभरी, पर उसने स्वयं को संयत किया। क्या तुम भी विभीषण की भांति उपदेश देने आए हो? कुंभकर्ण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, विभीषण धर्म की बात करता है, मैं विनाश की बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही रावण के नेत्र लाल हो गए। विनाश? क्या तुम लंका के राजा से ऐसा कहने का साहस करते हो? कुंभकर्ण ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं राजा से नहीं, अपने भाई से बोल रहा हूँ। कुछ क्षण मौन छाया रहा। महल के स्तंभों पर जलते दीपक कांप उठे। कुंभकर्ण बोला, भ्राता, यह युद्ध राम ने नहीं चुना, यह युद्ध तुमने चुना है, सीता के हरण के साथ। रावण गर्जा, सीता मेरी विजय का प्रतीक है। कुंभकर्ण ने भारी स्वर में कहा, नहीं, सीता तुम्हारे पतन का कारण है। रावण ने बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। तुम भी मुझे दोषी ठहराते हो? कुंभकर्ण ने बिना भय के कहा, हाँ, और यही मेरा धर्म है। उसने आगे कहा, राजा का प्रथम धर्म प्रजा की रक्षा होता है, पर आज लंका तुम्हारे अहंकार का मूल्य चुका रही है। हर माता अपने पुत्र को युद्ध में भेजते समय कांप रही है। हर पिता मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। रावण बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं राम से भयभीत हो जाऊं? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, भय और विवेक में अंतर होता है। श्री राम से भय नहीं, श्री राम की शक्ति की स्वीकृति आवश्यक है। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, भ्राता, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनमें शस्त्र की शक्ति नहीं, धर्म की शक्ति है, और धर्म से कोई भी युद्ध जीत नहीं पाया। रावण हंसा, धर्म युद्ध नहीं जीतता। कुंभकर्ण बोला, नहीं, अभी भी समय है। सीता को सम्मान सहित लौटा दो। श्री राम क्षमाशील हैं, लंका बच सकती है। यह सुनते ही रावण का क्रोध फूट पड़ा। क्या मैं रावण होकर झुक जाऊं? कुंभकर्ण का स्वर और भी दृढ़ हो गया। झुकना और टूटना अलग होते हैं। जो झुक जाता है वही बचता है, जो नहीं झुकता वही टूटता है। रावण कुछ क्षण चुप रहा। उसके भीतर कहीं कोई स्वर सत्य स्वीकार करना चाहता था, पर अहंकार ने उसे दबा दिया। बहुत हो गया, रावण बोला, यदि तुम्हें भय है तो युद्ध में मत जाओ। कुंभकर्ण ने शांति से कहा, मुझे भय नहीं है, मुझे परिणाम का ज्ञान है। उसने आगे कहा, मैं युद्ध में जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर याद रखना, मैं अधर्म का समर्थन नहीं कर रहा, केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। रावण ने तीखे स्वर में पूछा, तो क्या तुम मुझे गलत मानते हुए युद्ध करोगे? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सत्य को नकार कर जीना मृत्यु से भी बड़ा पाप है। यह कहकर कुंभकर्ण ने रावण की ओर देखा। इतिहास तुम्हें महान योद्धा नहीं, अहंकारी राजा के रूप में याद रखेगा। रावण ने मुख फेर लिया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुंभकर्ण ने अंतिम बार कहा, भ्राता, जब मैं युद्ध भूमि में गिरूं तो यह मत कहना कि तुम्हें चेतावनी नहीं दी गई। इसके बाद वह धीरे धीरे प्रांगण से बाहर चला गया। उसके प्रत्येक कदम के साथ लंका की धरती कांपती प्रतीत हो रही थी। बालकनी में खड़ा रावण दूर जाते अपने भाई को देखता रहा। पहली बार उसे लगा, शायद विजय नहीं, केवल विनाश उसका इंतजार कर रहा है। और आकाश में जैसे मौन स्वर गूंज उठा। जब सत्य को अहंकार दबा देता है, तब पराजय
युद्ध से पहले ही तय हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।